हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनविक मैथ क्लासेज। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी। आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास आपके लिए। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, आइडेंटिटी पे ही हैं, ठीक है ना, उनका यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ये गिवन है आपके पास, ठीक है। हाँ जी, हमें निकालनी है वैल्यू 4 sin थीटा, हाँ जी, माइनस के cos थीटा, और अपॉन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 4 cos थीटा प्लस sin थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हाँ जी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 2/3। क्यों लिखा स्टूडेंट्स? हाँ जी, साइन के साथ मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो इसके ऊपर तो आ नहीं सकता, तो इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ठीक है। क्योंकि जब आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ये आ रहा है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से आपके पास क्या सोल्व होके आया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और cos थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, फाइंड आउट करनी है ना। तो हाँ जी, साइन थीटा की वैल्यू 2 है, cos थीटा की 3 है, और cos थीटा की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे sin थीटा की 2 है। हाँ जी, इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 2 जा 8 माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा 12 + 2। सोल्व के क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 5/14। ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, हमें जो गिवन दे रखा उसी से हमें साइन अपॉन कोस लेके, साइन अपॉन कोस में ही दे रखा है हमें क्वेश्चन, तो उस फॉर्म में हमें साइन की वैल्यू मिल गई और कोस की, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, पैटर्न अलग अलग है सबका, देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट्स हम रेशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन क्या होता है वो देखिएगा, नहीं आता तो आपको आज क्लियर हो जाएगा रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। नॉर्मली मैं कोई भी क्वेश्चन लेती हूँ स्टूडेंट, जैसे कि मेरे पास है 2 अपॉन रूट में ही ले लेते हैं, चलो 2 अपॉन √3 - 1। हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए इसका करना है हमें रेशनलाइजेशन, तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है ना, वही सेम टर्म न्यूमरेटर में लिखते हैं, लेकिन साइन चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है रेशनलाइजेशन में। अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में होता तो क्या होता माइनस, और जो न्यूमरेटर में लिखते हैं वही सेम क्या लिखना है डिनोमिनेटर में। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको सिंप्लीफाई करना, ये है आपका रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। वैसे तो इधर से ऊपर से भी कर सकते हैं रेशनलाइजेशन, ऐसा नहीं, वैसे नॉर्मली हम नीचे से ही करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ जी, क्या करना है इस क्वेश्चन में करेंगे यूज़, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, देखिएगा, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन क्या कहता है, रूट में है ना, स्क्वायर रूट में। हाँ जी, 1 माइनस डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या लेते माइनस में, सेम टर्म डिनोमिनेटर में लेनी है 1 प्लस साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी, a + b और a + b क्या आ गया, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, a - b, यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ना। जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि मैंने कहा था अगर वो याद नहीं होंगी तो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी यूज़ होगी, a - b और a + b क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व होके क्या है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये क्या है, अब यहाँ पे देखना एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ होगी जो हमने प्रीवियस क्लास में की थी। क्या थी स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ये लर्न कर लेना, अगर ये नहीं होंगी तो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे। ये थी ना, हाँ जी, यहाँ से अगर वैल्यू मैं cos स्क्वायर थीटा की निकालूँ तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरा इस फॉर्म में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी, ये 3 आइडेंटिटी थी ना, मैंने कहा था ये याद कर लो इनकी हेल्प से, साइन की, कोस की वैल्यू। सेकंड क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थर्ड क्या थी स्टूडेंट्स, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने यहाँ पे,
ठीक है। अब ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में, बोथ पे स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या आएगा, 16 के ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। हाँ जी, सेपरेट कर लेंगे इनको, अलग अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स ये? हाँ जी। अब 1 अपॉन कोस ये करवा रखा है ना बेसिक आइडेंटिटी में सब कुछ प्रीवियस क्लास में। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा। हाँ जी। और प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा। बस ये आपका क्या आ गया, 16 के आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस ऐसे हम क्या निकालते हैं, रेशनलाइजेशन अप्लाई किया इस पर। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है स्टूडेंट्स, अगर वो आपकी माइनस में दे रखी है तो आपको प्लस में लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता था माइनस में, बोथ। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपका जो न्यूमिनेटर में लिख रहे हो वही सेम क्या लिखना है डिनोमिनेटर में, और इसको सिंप्लीफाई किया है किसका यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ किया, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना, उनके हेल्प से। इसीलिए मैंने पहले वो करवाई थी आपको क्लास में, मतलब वो क्लियर नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। टेंजेंट 2 थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट 4 थीटा, हाँ जी, किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल गिवन है। ये चीज़ हमें गिवन है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, ये आपके पास गिवन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ, इसको 1 अपॉन लिख सकती हूँ ना, टेंजेंट 4। और स्टूडेंट्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने क्या था, 1 अपॉन टेंजेंट क्या होता है, कोट होता है ना, क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के होता है ना 1 अपॉन टेंजेंट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट इज इक्वल टू कोट, ये 4 में दे रखा है तो 4 थीटा आ जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ जी। उसके बाद देखिएगा क्या है आपके पास। अब स्टूडेंट्स जब हमने वो की थी, टेबल की थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें देखिएगा टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है और 1 अपॉन टेंजेंट कोट होता है। तो ये भी क्या होगा, कोट 45 भी क्या होगा आपके पास 1 होगा। दोनों की वैल्यू 1 होगी ना, सेम होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिएगा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से दोनों की वैल्यू 1 होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है इतना? हाँ जी। यहाँ से क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये टेंजेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 45 पे 1 होती है ना, 45 पे होता है ये एंगल 1, ठीक है। और दूसरी क्या है, ये 4 थीटा इज इक्वल टू 45। हाँ जी, इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, सोल्व कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, एडिंग बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 90 अपॉन में 6 और 16 के स्टूडेंट्स ये क्या आ गई, यही से कैंसिल आउट हो गया 15, थीटा कितना आ गया 15, ये इसमें पुट कर देंगे जो हमें निकालना था। क्या किया स्टूडेंट्स, पहले इतना समझिए। हाँ जी, ये तो क्लियर हो गया, 1 अपॉन टेंजेंट कोट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पता है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या लिया, ये किसके इक्वल आया, 45 के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। दोनों को यूज़ किया, एडिंग बोथ साइड की, ठीक है ना, बोथ साइड एडिंग की तो क्या हुआ है, ऐड हो गए, थीटा की वैल्यू आ गई 15 आ गया। क्लियर है? अब हमें निकालनी किसकी है स्टूडेंट्स, टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ रख देंगे। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालोगे 15 आई है ना, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 के टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती कितनी है स्टूडेंट्स 1, तो ये 1 क्या आ गया आपका आंसर आ गया यहाँ से। क्लियर है स्टूडेंट्स? कुछ नहीं किया, हमें बेसिक से ही पता होना चाहिए। हमें पता था 1 अपॉन टेंजेंट कोट होता है, अब हमें पता है टेंजेंट 45, ठीक है ना, उसके इक्वल होता है कोट 45, और दोनों की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1 होती है। क्लियर है? तो उसकी हेल्प से थीटा की वैल्यू निकाली और क्वेश्चन में पुट की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है मेरे पास, साइन 75, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसे को कैसे, अब यहाँ पे है ना फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से।
किसका फॉर्मूला लगेगा? अभी 75 को कैसे मैं सेपरेट कर लूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स 45 + 30। टेबल का यूज़ करेंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो करवाई थी ना आपको प्रीवियस लेक्चर में। हाँ जी, वो देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर्मूला बन रहा है। इसको 45 + 30 75 होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है ना। अब साइन a + b, इसको a मान लिया जाए और इसको स्टूडेंट्स इसको a मान लिया जाए और इसको क्या मान लिया जाए? b मान लिया जाए। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन रहा है? देखिएगा आप ध्यान से, साइन a + b का बन रहा है, ठीक है ना। क्या था? साइन a + b। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था? एक सेकेंड, इसको कैपिटल में लिख लेते थे। साइन a + b, साइन a cos b, साइन a cos b। हाँ जी, ये याद होना चाहिए आपको, प्लस cos a sin b, प्लस आएगा बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बन रहा है, मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेपरेट किया। यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन गया साइन a + b का। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर प्लस में है ना साइन, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में यही अप्लाई करेंगे। तो ये मेरा a हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरा b, और इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, कीजिएगा, क्या आएगा? साइन a, ठीक है। a क्या है? 45 है। साइन a cos b स्टूडेंट्स, cos 30 प्लस ये क्या आ जाएगा? cos a, cos a कितना है स्टूडेंट्स? cos a और साइन b स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। वैल्यू रख दीजिएगा टेबल से, क्लियर हो जाएगा ना। अब साइन 45 पे क्या होता है पता है? साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? सेम होती है। साइन 45 इक्वल होता है cos 45 है। दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। जैसे कि टेंजेंट और कॉट की 45 पे दोनों 1 होते हैं ना स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी? यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन 45 = cos 45, और दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्लियर है? दोनों की वैल्यू क्या होती है यहाँ से? 1/√2 होती है। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा cos 30 पे क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स? √3/2। क्लियर है? और cos 45 पे सेम 1/√2, और साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है? देख लिया, cos 30 पे ये होती है, और ये तो आपको टेबल से ही क्लियर होगा। मैंने करवा रखी है, प्रीवियस क्लास में समझाई थी कैसे उसको बनाते हैं, ठीक है ना, टेबल को सिंप्लीफाई इजली। तो उसी की हेल्प से टेबल यहाँ पे रखी है, साइन इन की वैल्यू रखी है। अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये क्या बन जाएगा? √3 की 1 से करोगे, और ये क्या बन जाएगा? 2√2 प्लस ये क्या बन जाएगा? यहाँ से 1/2√2, ये आ गया 2/3 + 1 2√2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? वो हाँ जी स्टूडेंट्स, कम्युनिटी में क्वेश्चन डालती हूँ, उसका आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा सभी, ठीक है ना, चैनल पे आके। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कम्युनिटी में क्वेश्चन डालती हूँ, उसका प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा आप सब, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।